जब आपने लॉन्च किया इसको, कैसा एक्सपीरियंस था? क्या ईज़ी था लोगों को समझाना? पहले तो मुझे खुद ही समझ नहीं आया था। तो ओके। मैं लोगों को तो मैं थोड़ा टाइम ही लग गया समझाने में, हुँ, बिकॉज़ मैं हुँ। टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। फिर मुझे एकदम पीपल फील्ड में घुसना पड़ गया, और वो भी ऐसे पीपल फील्ड जहाँ पे कस्टमर बता ही नहीं सकता उसे प्रॉब्लम क्या है। सारी हुँ, कस्टमर की प्रॉब्लम मैं एक्चुअली उसके टीचर से सुन रही हूँ। तो मेरा कस्टमर, कंज्यूमर और जो पेइंग है ना, तीनों ही अलग है। मेरा हुँ, कस्टमर टीचर बन गया, वो यूज़ करेगा। कंज्यूमर मेरा बच्चा हो गया, और जो पेयर है मेरा, वो पेरेंट हो गया। तो 3 अलग-अलग साइकिल है। तीनों की अलग-अलग प्रॉब्लम्स और तीनों का अलग-अलग अंडरस्टैंडिंग। उसकी वजह से काफ़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती थी। बिकॉज़ अगर मैं एक को सैटिस्फाई करूँ तो दूसरा नहीं चल रहा, दूसरे को करूँ, वो तीनों आपस में कभी लिंक ही नहीं हो पा रहे थे। फिर हुँ, धीरे-धीरे ये दम समझ आया कि बी2बी ना बेटर होगा, जहाँ पे पेरेंट को हटा दो। राइट। जो टीचर उसके ऊपर काम कर रहा है, उसके साथ बैठते हैं। तो हम लोग स्कूल में जा के रोज़ काम करते थे। फिर वहाँ काम करने के बाद खुद मैं, मतलब जब काम करते थे ना बच्चों के साथ, हुँ, तब हुँ, मुझे बहुत चीज़ें समझ आई कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ओके। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जो है ना, वो एक केस स्टडी की तरह स्कूल में है, जहाँ पे मतलब न्यूरो डाइवर्स बच्चों के जो स्कूल होते हैं ना, बहुत अलग होते हैं हमारे स्कूल से। उनके स्कूल में ग्राउंड फ्लोर जो है वो एक एजुकेशन सेक्टर होता है, जहाँ पे क्लासेस होती हैं अलग-अलग। ओके, बट उनकी क्लासेस हमारी तरह नहीं होती कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11th, 12th ऐसे नहीं होती। उनकी क्लासेस होती है प्री प्राइमरी के अंदर ही कोई भी एज ग्रुप का बच्चा होता है, बिकॉज़ उसका इंटेलेक्चुअली कभी डेवलप नहीं हुआ। तो ओके, आपको वहाँ पे 10 साल का बच्चा भी मिल जाएगा, 6 का भी मिल जाएगा, और छोटा बड़ा भी मिल जाएगा। गॉट इट। तो गैप वही है कि पता ही नहीं चलता टीचर को समझाना कैसे है, पढ़ाना कैसे है। और कभी-कभार पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो जब तक वो स्कूल आया, तब तो उसकी एज निकल गई है। हुँ, तो कभी-कभार मतलब कुछ स्कूल्स में ऐसा हमने देखा है स्पेसिफिकली, जहाँ पे उन बच्चों को जो है ना, क्योंकि वहीं पर ट्रेनिंग भी होती है जो आरसीए करवाता है। ओके, मतलब द स्पेशल एजुकेटर जो ट्रेन होते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, वो भी उन्हीं स्कूल्स में कॉलेज की तरह साइड में, जैसे हॉस्पिटल भी नहीं होता है कि यहाँ पे मेडिसिन के बच्चे पढ़ रहे हैं और साइड में मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज भी है। होता है और वो वहीं हाँ प्रैक्टिस हाँ करते हाँ, तो हैं। साइड साइड में। हाँ, तो यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो होता है। ओके। उससे कभी कभार बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सेम बच्चा जो है वो हर टीचर के पास अलग अलग केस स्टडी की तरफ भी जा रहा है। तो हुँ, ये गैप्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस भी कम है। और थोड़ा सा आई थिंक 2012 से ही कुछ आया था लॉ की, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेंटल रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे, वरना ओके, पहले इन बच्चों को पागल बोलते थे। इवन दो हाँ, दे आर नॉट, सब समझ आता है उनको, बस बोलना नहीं आता, मतलब एक्सप्रेस करना नहीं आता, आवाज़ ज़रूर है। ओके। तो ये सब चीज़ें बहुत, मतलब मुझे जब समझ आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही अलग ही एकदम दुनिया है जो हमने कभी टच ही नहीं की है।